इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पोयम ऑड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। इस पोयम को लिखे हैं थॉमस ग्रे। तो सबसे पहले हम लोग इस पोयम के टाइटल को अच्छे से समझ लेते हैं। इस पोयम का टाइटल है ऑड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। ऑड का मतलब होता है कोई गीत या फिर कोई पोयम। किस पर? ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। फेवरेट कैट के डेथ के ऊपर ये पोयम है। और इस फेवरेट कैट का नाम है सेलिमा। ये जो बिल्ली है सेलिमा, ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, इसीलिए सभी को इसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये सभी के फेवरेट भी हैं। बस यही कारण है इस पोएम में सेलिमा को सभी का फेवरेट बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। इट वॉज अ लॉफ्टी वेस्ट साइड वेयर चाइना गेस्ट आर्ट हैड डाइड, द ऑजर फ्लावर्स दैट ब्लो ड्यूमरिस्ट ऑफ द टैबी काइंड, द पेंसिव सिलेमा रिक्लाइंड गेज्ड ऑन द लेक बिलो। यह था फर्स्ट स्ट्रेंजर। तो चलिए अब हम लोग इस फर्स्ट स्ट्रेंजर को अच्छे से समझते हैं। इट वॉज अ लॉफ्टी वेज साइड। यहाँ जो वेज है, वेज का मतलब होता है एक बर्तन या फिर आप घड़ा कह लें। लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत लंबा और दिखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षित। तो एक बहुत ही लंबा और बहुत ही ज़्यादा आकर्षित एक बर्तन रखा हुआ है। वेयर चाइनाज गेस्ट आर्ट हैड डाइड। और उस बर्तन के बाहर चाइना का एक बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट बहुत सुंदर से उसमें कुछ फ्लावर्स बनाए हुए हैं। द ऑजर फ्लावर दैट ब्लो ड्यूमरिस्ट ऑफ द टैबी काइंड। ऑजर जो है वो एक कलर है, लाइक जैसे आसमान का कलर है उसी को कहते हैं ऑजर कलर। तो ऑजर कलर का उसमें फ्लावर बना हुआ है। ड्यूमरिस्ट ऑफ द टैबी काइंड, द पेंसिव सेलिमा रिक्लाइंड। यहाँ पेंसिव का मतलब है थॉटफुल सेलिमा। सेलिमा जब इस बर्तन को देखी तो कुछ सोच रही थी। फिर वो रिक्लाइंड, वो जो कि गेज्ड ऑन द लेक बिलो, वो फिर उस बर्तन के अंदर झांकी। हर कॉन्सियस टेल हर जॉय डिक्लेयर्ड, द फेयर राउंड फेस द स्नोई बियर्ड, द वेलवेट ऑफ हर पॉज हर कोट दैट विथ द टॉर्टस वाइज, हर ईयर्स ऑफ जेट एंड इमराल्ड आइज, सी सॉ एंड पर्ड एप्लॉज। फर्स्ट स्ट्रेंजर में हमने देखा कि किस तरीके से सेलिमा उस कैट का नाम था, सेलिमा उस बड़े बर्तन को देखी, फिर उस बड़े बर्तन को देखकर कुछ सोच रही थी, फिर जब बाद में वो झांकी तो उसके बाद का हम लोग देखते हैं इस स्ट्रेंजर में। हर कॉन्सियस टेल हर जॉय डिक्लेयर्ड। और फिर जब वो बर्तन के अंदर झांकी सेलिमा तो वो इतनी खुश हुई कि उसका पूंछ देख के पता चल सकता था कि वो कितनी खुश हुई। हर कॉन्सियस टेल हर जॉय डिक्लेयर्ड, द फेयर राउंड फेस द स्नोई बियर्ड। यहाँ पर सेलिमा के अपीयरेंस के बारे में बात हो रहा है। सेलिमा का जो फेस था वो पूरा राउंड था और उसके स्नो के जैसा मूछें आई हुई थी। द वेलवेट ऑफ हर पॉज, और उसका जो पंजा था वो बिल्कुल वेलवेट के जैसा था। हर कोट दैट विथ द टॉर्टस वाइज, और उसके शरीर जो था वो पूरा मजबूत था, जैसे टॉर्टस का ऊपर का भाग होता है, कछुए का ऊपर का भाग होता है जिस तरीके से, उस तरीके से मजबूत था। हर ईयर्स ऑफ जेट एंड इमराल्ड आइज। सेलिमा का जो कान था वो बिल्कुल काला था। एंड इमराल्ड आइज, इमराल्ड एक तरीके का स्टोन होता है, जिस तरीके से डायमंड रूबी स्टोन होता है उसी तरीके से इमराल्ड भी स्टोन होता है, और उस स्टोन का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं एंड इमराल्ड आइज। इमराल्ड आइज का मतलब वो सेलिमा जो थी उसका आँख बिल्कुल ग्रीन था, बिल्कुल इमराल्ड के जैसा। सी सॉ एंड पर्ड एप्लॉज, जब वो उस बर्तन के अंदर देखी तो वो खुशी से आवाज़ निकाली अपने मुंह से। पर्ड का मतलब बिल्ली की आवाज़ होता है, और वो खुशी से आवाज़ निकाली। तो ये था सेकंड स्ट्रेंजर। इस स्ट्रेंजर में हमने पढ़ा बिल्ली के अपीयरेंस के बारे में कि वो कैसी दिखती थी, और रिएक्शन उसका उस वेसल को देखने के बाद। तो वो वेसल को देखने के बाद काफ़ी खुश हुई। Still had she gazed, but midst the tide, two angel forms were seen to glide. The gene of the stream, their scaly armor tyrant hue, through richest purple to view, betrayed a golden gleam. Still had she gazed, but midst the tide, two angel forms were seen to glide. तो इसके पहले स्ट्रेंजर में यानी कि सेकंड स्ट्रेंजर में हमने देखा कि किस तरीके से सेलिमा उस बर्तन के अंदर देखकर खुश हुई। तो क्या देखकर खुश हुई? तो उसके अंदर दो मछली था, और वो जो दो मछली था वो गोल्डन फिश था। तो स्टील हैड सी गेज्ड, और फिर वो झांकती रही। बट मिडिस द टाइड टू एंजल फॉर्म्स वेर सीन टू ग्लाइड,
और फिर वो देखी कि दो एंजल के जैसा कुछ ग्लाइड कर रही थी। ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव स्मूथली विदाउट नॉइस, धीरे धीरे तैरना या फिर चलना। द जीनी ऑफ स्ट्रीम, जीनी यहाँ जो है वो एक स्पिरिट है विथ सम मैजिकल पार्ट्स। तो द जीनी ऑफ द स्ट्रीम देयर स्केली आर्मर टायर एंड ह्यू, इन लाइन्स में मछली के अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है। देयर स्केली आर्मर्स टायर एंड ह्यू थ्रू रिचेस्ट पर्पल टू व्यू, तो उस मछली का जो बॉडी है तो वो इस तरीके से लग रहा है जैसे कि कोई योद्धा कवच पहना हुआ हो। थ्रू रिचेस्ट पर्पल टू व्यू, और बट वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिट्रेड अ गोल्डन ग्लीम, और उसके बॉडी से एक बहुत ही सुंदर प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश की किरणें निकल रही है। ग्लीम का मतलब होता है प्रकाश की किरणें। आई होप आपको ये तीनों स्ट्रेंजा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। हमने देखा अभी तक कि एक बहुत बड़ा बर्तन था, फिर हम लोगों ने सेलिमा के बारे में पढ़ा, और फिर उस बर्तन के अंदर मछलियाँ थी उसके बारे में हमने जाना। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। द हैप्लेस निम्फ विथ वांडर सॉ अ विस्कर फर्स्ट एंड देन अ क्लॉ विथ मैनी एन आर्डेंट विश सी स्ट्रेच्ड इन वेन टू रीच द प्राइस वॉट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड स्पाइस वॉट कैट्स एवर्स टू फिश। अब क्या है ना कि अब वो जो बिल्ली है जिसका नाम सेलिमा है वो मछली को देख चुकी है। तो क्या लगता है आपको कि सेलिमा मछली के बिना रह पाएगी? नहीं ना। तो यहाँ पे लिखा गया है दी हैप्लेस निम्फ विथ वांडर सॉ। यहाँ जो हैप्लेस है, हैप्लेस का मतलब होता है अनलक्की। निम्फ, निम्फ एक परी को यहाँ पर बोला गया है। तो द हैप्लेस निम्फ विथ वांडर सॉ, वो परी सब कुछ देख रही है कि क्या करने जा रही है सेलिमा। तो द हैप्लेस निम्फ विथ वांडर सॉ, वो देखकर काफ़ी शॉक हो रही है कि मतलब कर क्या रही है ये। बर्तन भी काफ़ी बड़ा था ना, तो ये सब देखकर शॉक हो रही थी वो परी। अ विस्कर फर्स्ट एंड देन अ क्लॉ, तो सबसे पहले सेलिमा जो है वो कोशिश की कि वो मुंह मार के ही खा लेगी, मतलब मुंह को पानी के अंदर डालेगी और वो उस मछली को खा लेगी, पर कोशिश की। अ विस्कर फर्स्ट, पहले वो अपना मुंह डाली उस पानी के अंदर, एंड देन अ क्लॉ, फिर वो अपना पंजा मारी। जब मुंह से नहीं हो पाया तो वो पंजा मार के उस मछली को खाना चाहिए। विथ मैनी एंड आर्डेंट विश, बस उसके अंदर से बस यही है कि आज तो मछली खा के रहेंगे। विथ मैनी एंड आर्डेंट विश, बहुत आर्डेंट का मतलब होता है मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अब तो खा के ही रहेंगे। सी स्ट्रेच्ड इन वेन टू रीच द प्राइस, वो कोशिश की बट वो नहीं पहुंच पा रही थी उस मछली के पास। फिर यहाँ पर लिखा गया है बहुत ही खूबसूरत सा लाइन, वॉट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड स्पाइस, क्या जो औरत होती है क्या वो सोने के बिना रह सकती है? सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड के बिना क्या वो रह सकती है? औरत लोग जब भी सोना को देखेगी ना तो उसका मन ललच जाता है और वो यही चाहती है कि ये बस सोना मिल जाए। पता नहीं यहाँ पे ऐसा लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे पोइट बोल रहा है, हमको नहीं पता इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है समथिंग वेरी मच, मतलब तुम सोने के पीछे पागल हो जाना। तो व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइस, क्या यहाँ पे एग्जाम्पल देके बोला है कि बिल्ली जो है कि मतलब बिल्ली जो है बिल्कुल वुमेन के जैसा है। जैसे वुमेन सोने को देखकर पूरा पागल हो जाती है, उसी तरीके से बिल्ली जो है वो मछली को देखकर पागल हो जाता है। वॉट कैट्स एडवर्स टू फिश, एडवर्स का मतलब होता है विरोध करना। तो क्या कभी भी बिल्ली मछली को देखकर बोलेगी नहीं नहीं हम तो नहीं खाएंगे? ऐसा नहीं ना होता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है वॉट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड स्पाइस वॉट कैट्स एवर्स टू फिश। तो क्या कभी बिल्ली मछली को इग्नोर कर सकता है? वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो ये था हमारा फोर्थ स्ट्रेंजर। चलिए अब हम लोग फिफ्थ स्ट्रेंजर को पढ़ते हैं। प्रिजम्पशस मेड विथ लुक्स इंटेंट अगेन सी स्ट्रेच्ड अगेन सी बेंट नॉर न्यू द गल्फ बिटवीन malignant fate sat by and smiled. The slippery verge her feet beguiled. She trembled headlong in. 8 times emerging from the flood, she mewed to every watery god, some speedy aid to send. But no dolphin came, no nereid stirred, nor cruel Tom, nor Susan heard. A favorite has no friend. Presumptuous maid with looks intent. प्रीजम्पशस मेड का मतलब होता है एकदम ओवर कॉन्फिडेंट, कि मतलब कि हम कुछ करके ही मानेंगे।
तो यहाँ पे जो सैलिमा थी वो तो एकदम तुल गई थी कि हम खाई ही के मानेंगे मछलियों को। तो प्रिजम्पशस मेड एकदम माइंड मेकअप कर ली थी कि हमको खाना है, और एकदम बिल्कुल भूल गई थी कि जो बर्तन है वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर जो है बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है, वो ये सब नहीं देख रही थी। तो प्रिजम्पशस मेड विथ लुक्स इंटेंट, कि एकदम पूरा इंटेंशन के साथ कि हम तो एकदम खा के ही रहेंगे। अगेन सी स्ट्रेच्ड अगेन सी बेंट, फिर से वो कोशिश की, स्ट्रेच की अपना बॉडी को और फिर झुकी उस मछली को खाने के लिए। नॉर न्यू द गल्फ बिटवीन, और उसे किनारे का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि इस किनारे से उस किनारे की दूरी जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो ये सब इसे कुछ भी नहीं पता था। नॉर न्यू द गल्फ बिटवीन, मतलब बीच की दूरियां उसे नहीं पता चल पा रही थी। मैलिग्नेंट फेट सेट बाय एंड स्माइल्ड, और किस्मत भी वहाँ पर बैठकर इस बिल्ली को देख रहा था और हंस रहा था कि ये करने क्या जा रही है, ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो गई है, इसे क्यों लग रहा है कि ये बहुत खूबसूरत है तो इसे सभी कोई बचाने के लिए आएंगे। और वो जो थी सैलिमा, उसके माइंड में ये था कि वो तो सभी की फेवरेट है ना, तो सभी को इसे बचाएगा जब भी वो मुश्किल में पड़ेगी तो। और आखिर में हुआ क्या? द स्लीपरी वर्ज हर फीट बिगाइल्ड। स्लीपरी वर्ज, वर्ज का मतलब होता है रास्ता, और वो जो बड़ा बर्तन था उसका जो किनारा था वो काफ़ी मतलब स्लिपरी था। हर फीट बिगाइल्ड, और उसका जो फीट को था वो अट्रैक्ट कर लिया। बिगाइल्ड का मतलब होता है अट्रैक्ट कर लेना, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है कि सैलिमा उस पानी के अंदर गिर चुकी है। सी ट्रम्बल्ड हेड लॉन्ग इन, और वो गिरी कैसे? वो गिरी, वो लड़खड़ा कर गिरी और सिर के बल गिरी, माथा के बाहर ही गिर गई उस पानी के अंदर। 8 टाइम्स, 8 बार वो कोशिश की। इमर्जिंग फ्रॉम द फ्लड, वो जो अंदर में वो गिर गई थी उस बहुत गहरे पानी में, वो 8 बार कोशिश की कि वो उस पानी से निकले, पर क्या? सी म्यूट टू एवरी वाटरी गॉड, और वो अंदर से जब वो डूब रही थी तो वो प्रे कर रही थी, मतलब कि चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी हर एक भगवान को, और हर भगवान उसका फेवरेट था। मतलब भगवान उसका सैलिमा का फेवरेट था, क्योंकि सैलिमा बहुत खूबसूरत थी, तो सैलिमा को तो लग रहा था बचा लेगा कोई। बट सी म्यूट टू एवरी वाटरी गॉड, एवरी वाटरी गॉड, भगवान के मतलब पानी के जितने भी भगवान होते हैं सभी को उसने याद किया, सैलिमा ने याद किया। सम स्पीडी एड टू सेंड, कि कोई जल्दी से आए और मदद करे मेरी। नो डॉल्फिन केम, कोई डॉल्फिन नहीं आया। नो नेरिड स्टर्ड, नेरिड एक परी है तो उसी परी का नाम है। नो नेरिड स्टर्ड, कोई नेरिड उसको देखने तक नहीं आई। नॉर क्रूअल टॉम, यहाँ पे जो टॉम है वो मेल कैट का नाम है, ठीक है, बिल्ला। नॉर क्रूअल टॉम, कोई टॉम नहीं आया। नॉर सुशान हर्ड, सुशान जो है फीमेल कैट का एक नाम है। और ये सभी जो जितना भी मैंने नाम लिया, डॉल्फिन, नेरिड, टॉम और सुसान, ये सभी सैलिमा को बहुत चाहता था, फेवरेट थी। बट अब क्या? बट अब है कि ए फेवरेट हैज़ नो फ्रेंड, जो सभी की फेवरेट थी सैलिमा, अ फेवरेट हैज़ नो फ्रेंड, अब इस फेवरेट का कोई भी दोस्त नहीं है, कोई नहीं आया इसे बचाने के लिए। फ्रॉम हेंस ये ब्यूटीज अनडिसीव्ड, नो वन फॉल्स स्टेप इज नेवर रिट्रीव्ड, एंड बी विथ कॉशन बोल्ड, not all that tempts your wandering eyes and heedful hearts is lawful prize, not all that glisters gold। तो ये पोएम का लास्ट स्ट्रेंजा है। चलिए अब हम लोग अच्छे से समझते हैं इस लास्ट स्ट्रेंजे को। फ्रॉम हेंस, यहाँ से, ये ब्यूटीज़ अनडिसीव्ड, ध्यान रहे जो कि खूबसूरत है ना, तो मतलब कहीं तुम्हारा खूबसूरती तुमको धोखा ना देते। नो वन फॉल्स स्टेप इज़ नेवर रिट्रीव्ड, और एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक बार जो गलत कदम चुन लिया तो उस गलत कदम अगर हम उस पर चल गए तो वो फिर बाद में वापस नहीं आ सकता। एंड बी विथ अ कॉशन बोल्ड, और हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए हमेशा, और सावधानी के साथ अपने कदम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग गलत कदम एक बार बढ़ा लिए तो हम लोग फिर वापस नहीं आ सकते। Not all that tempts your wandering eyes and heedful heart is lawful prize, और जो भी आंखों के सामने जो दिखता है कि वाह ये कितना अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा है। Not all that tempts का मतलब होता है बुरे काम के लिए प्रेरित करना, मतलब किसी, मतलब जो आँख जो चीज़ देख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सही है। एंड हीटफुल हार्ट इज़ लॉफुल प्राइज, और अगर मतलब कि सावधान होता है, हीटफुल का मतलब समझ रहे हो ना कि कॉन्शियस नहीं होना माइंड, तो अगर कॉन्शियस नहीं रहेगा माइंड और दिल, तो
बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। और लास्ट लाइन है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, नॉर ऑल दैट ग्लिस्टर्स गोल्ड, जो कि हर चीज़ जो चमकती है वो चीज़ सोना नहीं होता। ये था कंप्लीट पोएम। और अगर आपको लग रहा है कि ये पोएम सैलिमा के ऊपर था तो आप बिल्कुल गलत हो। ये पोएम सैलिमा के थ्रू हम यंगस्टर्स को थॉमस ग्रे एक लेसन देना चाह रहे हैं कि ये जो मतलब ज़िंदगी है ना, तो अभी काफ़ी मतलब देखने में हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं किधर भी, तो हमें अब उन सब चीज़ों से बचना है और समझना है जो असली है उसकी तरफ जाना है, जो नकली है उसे हम लोग को इग्नोर करना है। तो आई होप मेरे दोस्तों आप लोगों को ये पोएम पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आपको ये पोएम। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और पोएम आपके लिए एक्सप्लेन करूं इसी तरीके से लाइन बाय लाइन, तो आप मुझे उस पोएम का नाम कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।